हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो व्यक्ति हैं, ठीक है, पिछले कुछ दिनों से वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ये हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। पिछले कुछ दिनों से वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, पहले की बातें, पहले की चीज़ें पहले जानेंगे, उसके बाद फिर करंट एनर्जी को चेक करेंगे, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग कर रही हूँ, रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, या आप चाहते हो टैरो कार्ड रीडिंग लेना, हिंदी रीडिंग लेना, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। अपने उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। उस व्यक्ति के ऊपर आप अपना ध्यान लगा के रखिए, ठीक है। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें। ओके, पिछले कुछ दिनों से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। ओके, 2 of Cups, वेरी नाइस। पिछले कुछ दिनों से वो क्या फील कर रहे हैं। सो यहाँ पे ना 3 कार्ड्स हैं, 6 of Pentacles, 7 of Wands एंड मेरे पास है लवर्स का कार्ड, ठीक है। लवर्स की एनर्जी है। चलो अगला कार्ड देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ मेरे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन का कार्ड, ओके। सो साइन साइन की बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, ठीक है। जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। अब कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करके कार्ड्स को चलेंगे तो दिक्कत हमें नहीं होगी। तो 2 of Cups के कार्ड को क्लियर कर लेते हैं। 2 of Cups का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के पिछले कुछ दिनों की एनर्जी में, 2 of Cups का कार्ड क्यों है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 3 of Wands, ओके। 4 of Cups का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है आपके व्यक्ति और आपके बीच में जो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। देखो, आपके व्यक्ति आपसे दूर हैं तो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। 4 of Cups का कार्ड क्लियर कर रहा है, बहुत ही व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। 2 of Cups का कार्ड आया है तो यस, अट्रैक्शन है इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर को फीलिंग्स भी है आपके लिए एंड म्यूचुअल फीलिंग्स भी मुझे नज़र आ रही है आप दोनों की, ठीक है। उन्हें आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड महसूस हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, जैसे जैसे कि दिल से दिल की बात हो रही हो, या बात होती तो ये होता वो होता ऐसा। वो आपको एक पार्टनर की तरह देख रहे हैं जिसमें बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक है ना, है। एंड दोनों के बीच में जो दूरी आई है, यस बेशक ये दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो आगे की पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये रिश्ता ग्रो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो रिश्ते का प्लानिंग आपके व्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हैं। मतलब आप दोनों एक साथ मिलकर कुछ जो है ना उम्मीदें बनाते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। कभी कभी ये कार्ड जो है ना मुझे ये भी बताता है, ये भी बता रहा है ये कार्ड कि अ, जैसे है ना कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, बस राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि बस राइट टाइम आए, है ना। तो उनका दिल आपके साथ कनेक्शन को फ़ील करता है और दिमाग
सोच रहा है इनका कि इस बॉन्ड का फ्यूचर क्या हो सकता है। मतलब इमोशंस भी हैं और लॉन्ग टर्म विजन भी है इस रिश्ते को लेकर के। आपके व्यक्ति थोड़े अफसोस में मतलब पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस रिश्ते को मैंने खो दिया है, या ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला रिश्ता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत उदास है, आपको पिछले कुछ दिनों से बहुत मिस कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, यहाँ है जजमेंट का कार्ड। ओके, सो यहाँ मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है गाइस, मुझे ये फील हो रहा है आपके कार्ड में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे तो इक्वल गिव एंड टेक की बात कर रहा है ये कार्ड भी। ठीक है, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ, ठीक है, आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना आपके साथ गलत बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, और गलत करके क्या करेंगे व्यक्ति, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, तो आप भी तो इनकी वैल्यू को समझोगे ना। तो ये व्यक्ति इक्वल गिव एंड टेक करने का फील कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इनको लग रहा है कि शायद मैंने ना सही नहीं किया। वो आपके साथ फेयर और इक्वल एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं। एक तरफ से एफर्ट नहीं बल्कि दोनों तरफ से एफर्ट डालने का अब वक्त आ गया है, अब आपके व्यक्ति को लगने लगा है। ठीक है, तो कभी कभी ये कार्ड जो है ना ये भी बताता है कि अ, आपके व्यक्ति ना आपको पहले सपोर्ट नहीं करते थे। अब जो है ना ये व्यक्ति आपको सपोर्ट करना चाहते हैं हर रूप में, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, चाहे जिस चीज़ में हो। ये व्यक्ति रेडी हैं अपने तरफ से देने के लिए, अपने तरफ से इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए व्यक्ति रेडी हैं। पहले इस व्यक्ति ने बहुत चीज़ें करी होंगी, बहुत चीज़ें बोली होंगी, लेकिन अब ये व्यक्ति को लगता है कि नहीं, अब जो है ना मैं कहीं न कहीं उसको अपने साथ नहीं रखना चाहता, अपने साथ नहीं रख सकता, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि वेकअप कॉल, है ना, का ये कार्ड है, और उन्हें क्लैरिटी मिल रही है, जैसे दिल और दिमाग एक ही कंक्लूज़न पे पहुँच रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि जजमेंट भी है ना, तो ये उनके लिए एक डिसीज़न मेकिंग पॉइंट है, आपके पार्टनर के लिए। अब और डिले नहीं चाहते हैं, अब एक सच्चाई को एक्सेप्ट करने का वक्त आ चुका है। अब आपके व्यक्ति सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपको लेकर अपनी फीलिंग्स और इंटेंशंस को सीरियसली जो है ना लेना चाह रहे हैं, और सच्चाई के बेस पे जो है ना ये स्टेप लेना चाहते हैं। ये किसी झूठ के उस पे रख के जो है ना ये आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो उन्हें आपके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाना है, ठीक है, और वो फ्यूचर सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ, नो डाउट। एंड ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको जो है अप्रोच भी करने वाले हैं, अपनी लाइफ में ये व्यक्ति आपको लाने वाले हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। ठीक है, वो इक्वल गिव एंड टेक करके रिलेशनशिप को ठीक करने की उम्मीद में है, चाहत है कि चलो रिश्ते को ठीक किया जाए, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक किया जाए ताकि रिश्ता और भी अच्छे तरीके से चल पाए। ठीक है, तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है, सबसे पहले तो देखिए मुझे ये फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर और आपके बीच में, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बस इतना सा है कि आप दोनों एक दूसरे के प्यार को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाओ। ठीक है, एक दूसरे के प्यार में कभी भी ये नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को वो होना नहीं चाहिए कि भाई मैं प्यार नहीं करता हूँ, या मेरी फीलिंग्स नहीं है, मेरी इमोशंस नहीं है उसके लिए, ये नहीं है। तो ये व्यक्ति ना अपने आप को जो है ना आपके साथ रहने के लिए रेडी कर रहे हैं। मतलब उनकी फीलिंग्स के मैटर में वो एक होता है ना कि जैसे कि आपके लिए खड़े हैं, ठीक है? और उन्हें लगता है कि इस रिश्ते के लिए उन्हें एफर्ट्स या थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट डोंट वरी। आपके व्यक्ति चाहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं कर लूँगा। तो ये कार्ड बता रहा है कि अपने आप को काफ़ी डिफेंड करते हैं ये व्यक्ति, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जो सिचुएशंस हैं उसका सामना आपके व्यक्ति कर रहे हैं, और इनके मन में आपको लेकर के पाने की चाहत भी तो है ना।
आपको पाने की चाहत मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके व्यक्ति एक और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यानी कि वो आपके तरफ जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, जिसमें जो है ना मुझे एंथुसियाज़्म और क्यूरियोसिटी नज़र आ रही है। ठीक है? मुझे ये दिख रहा है कि ये इमैच्योर एनर्जी भी है यहाँ पे। जैसे अभी प्लानिंग से ज़्यादा टेस्टिंग द पावर मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना फ़ील कर रहा है कि भाई मुझे पहले देख लेने दो, ठीक है? यानी कि एक पॉज़िटिव इनिशिएट करना चाहते हैं आपके व्यक्ति। इसके लिए जो है ना ये पहले टेस्ट करना चाहते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके व्यक्ति ना आपके लिए खड़े हैं, ठीक है? लेकिन ये व्यक्ति रुकेंगे नहीं, ऐसे भी एनर्जी वाले हैं, ठीक? और वो आपसे जुड़ी हुई चीज़ों से या फिर कहें तो बहुत प्यार करते हैं और आपको जल्द ही रीच आउट करने वाले हैं ये व्यक्ति। कुछ नया या कहते हो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे आप दोनों की बातें, आप दोनों की जो चीज़ें हैं, आप दोनों के रिश्ते जो है ना सुधरे, बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके व्यक्ति बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड है ना, इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि अनएक्सपेक्टेड वे में ये व्यक्ति कनेक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो यस मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आपके व्यक्ति आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ रिश्ते को बहुत जो है ना सही लेवल पे डील करना चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी क्यों है? लवर्स की एनर्जी क्यों है? लवर्स की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तो वो सॉन्ग सुना है ना आपने? प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, है ना? तो वही एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। लवर्स के कार्ड को जब मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है? तो आपके भी व्यक्ति कुछ ऐसी ही एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं वो अंदर से बहुत ज़्यादा एक पॉज़िटिव से माइंडसेट के इंसान हैं। एंड मैं देख पा रही हूँ कि अभी जिस तरीके की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब ये व्यक्ति को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके तरफ, ठीक है? एक तरीके से डीप एनर्जी फील हो रही है पिछले कुछ दिनों से आपके व्यक्ति को, मतलब कि उनके दिल में अभी भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और वो आपको सोलमेट की एनर्जी की तरफ देख रहे हैं अभी पिछले कुछ दिनों से। लेकिन लवर्स हमेशा एक डिसीजन का कार्ड भी होता है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? दिल और दिमाग के बीच एक बड़ा चॉइस भी है जिसको ये व्यक्ति देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट कोई नहीं। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है ना, तो ये कार्ड एक पेनफुल जो है ना एंडिंग की तरफ या पुरानी तकलीफ की तरफ लेके जा रहा है। तो मैं कहूँगी कि उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में या तो उन्होंने कुछ लॉस किया है या उनके दिल में एक एंड का जो डर है ना वो बैठा हुआ है, ठीक है? जिसकी वजह से ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो कार्ड है ना, ये मुझे यही बता रहा है कि देखो भाई, ये ओवरथिंकिंग भी दिखा रहा है। ओवरथिंकिंग मुझे नज़र आ रही है इस व्यक्ति की। इनसिक्योरिटी है आपके व्यक्ति को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनसिक्योर हो रहे हैं आपको देख के। मतलब कि ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना एक साथ में हैं, ठीक है? क्लियर कर रहे हैं एक कार्ड को। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दिल में प्यार और कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है, लेकिन उनके दिमाग के हालात जो है ना ये मतलब बहुत टूट चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर से टूटता हुआ इंसान जिसको देखा है ना आपने, दर्द में चिल्लाता हुआ इंसान, वैसे ही व्यक्ति हो चुके हैं। उनके अंदर ना एक टग ऑफ वॉर चल रही है। एक तरफ रिश्ते की अ, ताकत और खिंचाव है, तो दूसरी तरफ हर्ट और फियर ऑफ एंडिंग या पास्ट बाउंड्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि उनका नेक्स्ट एक्शन काफ़ी डिपेंड करेगा कि वो किस एंडिंग की एनर्जी को हील कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दिल से वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, पर दिमाग से अभी तक जो है ना वो पुराने सिचुएशन या पुराने प्रेशर से ये व्यक्ति निकल नहीं पाए हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ठीक? यहाँ पे लवर्स की एनर्जी के साथ 10 ऑफ सॉर्ड्स है ना, तो यस 10 ऑफ सॉर्ड्स तो पेन को दिखाएगा ही दिखाएगा ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ कप्स।
बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ने ना आपको वो प्यार, वो मोहब्बत ना, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको वो मोहब्बत कहीं न कहीं ना छुपा के रखी थी। यस, ये व्यक्ति छुपा के रखते हुए मोहब्बत मुझे नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बताते नहीं हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति ने बहुत हद तक आपसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को छुपा के रखा है और बहुत लंबे टाइम से ये व्यक्ति ने छुपा के रखा है। खुल के आपको प्रपोज़ नहीं किया, खुल के आपको अपनी बात नहीं बताई, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके व्यक्ति ना स्टेबिलिटी पहले चाहते हैं। फर्स्ट में ये व्यक्ति स्टेबिलिटी चाहते हैं। मैच्योरिटी जो है ना इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और कमिटमेंट, है ना? कमिटमेंट भी चाहिए इस रिश्ते में। तो वो आपको एक सीरियस डिपेंडेबल पार्टनर की तरह देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और उनके मन में डिज़ायर है कि वो आपके सामने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कैपेबिलिटी दिखाए। ठीक है? जैसे मैं तुम्हारे लिए स्टेबल हूँ, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ या मैं तुम्हारे लिए हूँ। आपको जो है ना आश्वासन दे पाए ये व्यक्ति, ऐसी एनर्जी है। तो ये एनर्जी प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड भी है, ठीक है? मतलब एक बस एक इमोशंस नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड एफर्ट करने की भी सोच मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स है ना, तो ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब दिल से वो आपके साथ फ्रेश इमोशनल बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है? और ये कार्ड जो है ना अनकंडीशनल लव का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति एकदम खुले दिल से आपको, सच्चे दिल से ये व्यक्ति ना आपको वो प्यार, वो मोहब्बत डिज़र्व करना चाहते हैं, मतलब आपको देना चाहते हैं, ठीक है? सो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि दोनों कार्ड मिलकर बोल रहे हैं कि वो आपके लिए सीरियस और लॉन्ग टर्म स्टेबल ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है? एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि एक बैलेंस और एक जेन्युइन लव आपको मिलने वाला है आपके इस रिश्ते में। तो पिछले कुछ दिनों से ये व्यक्ति काफ़ी परेशान रहे हैं, है ना? बहुत परेशान रहे हैं और यहाँ पे देखो, परेशान रहे हैं तभी तो परेशानी का जो है ना इनको वो मिलेगा, यानी कि परेशान रहे हो तभी तो आपको पता चलेगा ना कि चलो ठीक है, परेशान रहे हो तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, रास्ता भी तो आप ही को खोजना होगा ना। तो आपके व्यक्ति वो रास्ता खोजते हुए नज़र आ रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कि यस, आपके व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके व्यक्ति आपके साथ एक होता है ना कि प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएँ? जस्ट अ मिनट। एस ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग करके ना एक होता है ना कि न्यू बिगनिंग करके आपको फुल ऑन पॉजिटिव करना है, फुल ऑन अपने साथ इमोशनल बॉन्डिंग के लिए। एक होता है ना जैसे इस व्यक्ति की फैमिली में भी, ये इस व्यक्ति की फैमिली चाहती हो कि इनकी अरेंज मैरिज हो, या इनकी फैमिली के मन से जो है ना ये व्यक्ति जहाँ भी शादी करे तो इनकी फैमिली को पूछे, है ना? बट यहाँ पे इनकी फैमिली ना थोड़ा सा वो है, ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ये व्यक्ति के मन में ना आपके साथ न्यू बिगनिंग को लेकर के कई बार बातें चली हैं और किसी से इस व्यक्ति की बात भी हो रखी है एक न्यू बिगनिंग करने की, ठीक है? आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की किसी से इस व्यक्ति की बात भी हो रखी है कि भाई मुझे न्यू बिगनिंग करना है उसके साथ, मुझे रिश्ते को आगे बढ़ाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो ये व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में अपने आप को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं और लेके जाएँगे भी, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। तो यस, ये व्यक्ति ने ठाना ज़रूर है कि हाँ, मैं पिछले कुछ दिनों से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं उसके साथ आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ठीक है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। थर्ड पार्टी बोले तो इस व्यक्ति के मदर, या फिर कहें तो इस व्यक्ति का कोई और फीमेल से रिलेशन हो सकता है। मतलब देखो, फीमेल फ्रेंड हो सकती है, या एक होता है ना कि जैसे कि भाभी है या मदर है, तो काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी है, ठीक है? तो कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी टॉक्सिक चीज़ें करते हैं, काफ़ी टॉक्सिक बातें करते हैं, जिससे आप दोनों का रिश्ता नहीं निभ पाता है, जिससे आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं जा पाता है, ठीक?
मैं देख पा रही हूँ कि आपके और उस व्यक्ति में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा रिश्तों में अ, जो तकरार है, जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? वो आना मुझे दिख रहा है कि आपके व्यक्ति को लग रहा है कि हाँ यार, ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है, यानी कि जो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, थोड़ा-सा इनको वो नेगेटिव माइंडसेट इनका हो जाता है। तो इनको भी चेंज करना पड़ेगा अपना माइंडसेट, ठीक है? तो आपके व्यक्ति ना थोड़ा-सा अपने आप को चेंज भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में हुँ। आप दोनों के बीच में ना नेगेटिविटी बहुत है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो पिछले कुछ दिनों से आपके व्यक्ति बड़े परेशान-परेशान चल रहे हैं। नेगेटिव लोगों से मिलना-जुलना, बातें करना, ये चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आपके व्यक्ति का दिमाग ना थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहता है। ठीक है? सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है पिछले कुछ दिनों की एनर्जी से। ठीक है? तो अभी मैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट की होगी। रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।